खरी खरी जो बाँचता साथ है। क्योंकि साहेब कहते हैं जेता मीठा बोलता देता संत ना होए, खरी खरी जो बाँचता संत कहावे सो। सच्चा सतगुरु वो होता है जो मीठी मीठी झूठी बातें सुना के तुम्हें नींद में सुला ना दे, बल्कि कड़वी कड़वी सुना के तुम्हें युगों युगों की नींद से जगा देवे। वही सच्चा सतगुरु है, वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा हितैषी है, वही सच्चा समर्थक है, वही सच्चा शुभ चिंतक है। उन लोगों का ये बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सच में एक आंदोलन हो रहा है। ये कोई सत्संग नहीं है, ये एक विश्व जागृति आंदोलन है, आध्यात्मिक आंदोलन है, जिसके बारे में कबीर मंसूर में भी बोला गया। क्या बोला गया, आइए देखते हैं। जब सत्पुरुष की आज्ञा होती है तब सत्य कबीर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार बालक युवा या वृद्ध के रूप धारण कर चलते हैं। न आपका कोई विशेष वेश है, न कोई विशेष रूप है, और न आपका कोई विशेष नाम है। आपके नाम अनंत है, पर चारों युगों में आपके नाम चार विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं। पहले पहल जब संसार प्रकट होता है उस समय आप पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्यों को उपदेश करते हैं। तब आपका उस समय अर्थात सतयुग में सत सुकृत नाम से विख्यात होते हैं। उसी सत सुकृत तथा सत्य सुकृत जी की प्रार्थना स्तुति पांचों वेद और समस्त ऋषि मुनिगण करते हैं और उसकी दया से परम पद को प्राप्त होते हैं। जब दूसरा त्रेता युग आरंभ होता है तब आप मुनीन्द्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और द्वापर युग में आप करुणामय ऋषि कहलाते हैं। और जब द्वापर व्यतीत होके कलयुग आरंभ होता है तब आप सत्य कबीर, कबीर साहब, शेख कबीर और सैयद अहमद कबीर के नाम से सुप्रसिद्ध होते हैं और अपना पंथ प्रकट कर और करोड़ों व्यक्तियों को परम धाम पहुंचाते हैं। पहले 3 युगों में आपका पंथ विशेष प्रचलित नहीं होता, थोड़े लोग धर्म पाते हैं, परंतु इस कलयुग में इस धर्म का विशेष आंदोलन होगा। विशेषकर जब कलयुग 5 सहस्त्र और 500 वर्ष बीत जाएंगे तब उस समय पृथ्वी के यावत मनुष्य इस पंथ को ग्रहण करेंगे। जब तक यह समय न आएगा तब तक यह पंथ धीरे धीरे चलेगा, कभी न्यून और कभी अधिक होता रहेगा। और जब यह समय आ पहुंचेगा तब समस्त संसार को मुक्त करने की आज्ञा आएगी और कबीर साहब की कृपा कटाक्ष से समस्त मनुष्यों का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और सब पापों से अलग होकर और सुकृत करने की ओर उद्धत होंगे और प्रत्येक घरों में सत्य नाम की पुकार होगी। संत महंत ठौर ठौर फिर फिर के लोगों को सत्य पुरुष की भक्ति का उपदेश देंगे और सब मनुष्यों के हृदय पवित्र होकर उस भक्ति को ग्रहण करेंगे। तब काल पुरुष को पहचान के उससे दूर भागेंगे। अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, क्या बताया गया है कबीर मंसूर में। इसमें साफ बताया गया है कि जब 5505 का कोड खुल जाएगा तब हर घर में बोध विचार होगा, सत्य नाम का डंका बजेगा और ठौर ठौर जाके
सबको सत्य नाम की दीक्षा दी जाएगी। क्या देश क्या विदेश, हर जगह एक झंडा होगा। पूरे संसार में एक ही नाम चलेगा, सत्य नाम का नाम चलेगा। और 52 अक्षरों से लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। 52 अक्षरों के जाल को समझेंगे और उनसे दूर हो जाएंगे। तब काल का जोर नहीं चलेगा और काल परमात्मा के हंस के आगे शीश झुका देगा और हंस उस काल के सिर के ऊपर पैर रखे अपने धाम को वापस चला जाएगा, क्योंकि वो काल को पहचान लेगा। यहाँ पे पहचानने की बात की गई है। ये काल छुप के बैठा है, ये नजर नहीं आता, लेकिन जब सद्गुरु दीक्षा देंगे तब वो काल सामने आ जाता है, वही प्रकट हो जाता है। जीव की दिव्य दृष्टि खुल जाती है और उसे काल प्रत्यक्ष नजर आने लग जाता है। उसको पहचानना शुरू कर देता है। जब पहचानेगा तभी तो उसके सिर पे पैर रखेगा। अगर पहचाना ही नहीं, अगर केवल गीता में जो 11वें श्लोक में जो विश्व रूप दिखाया गया है, विराट रूप दिखाया गया है, उसी को काल मानता रहेगा तो कब सिर पे पैर धरेगा? कभी नहीं रख पाएगा। ऐसे ही अधूरे गुरु ने जीवों को भ्रमित कर करके इस काल की जेल को भर रखा है। ये खाली नहीं होने दे रहे। इसीलिए सद्गुरु 5505 का कोड खोलने के लिए इस संसार में आते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं और एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाते हैं, जिस आंदोलन में जितने भी मालिक के परमपिता परमात्मा के सच्चे हंस होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। वो असत्य को त्याग देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कैसी भाषा बोली जा रही है सत्संग में, मीठी भाषा बोली जा रही है, मृदु भाषा बोली जा रही है, या फिर जीवों को जगाने के लिए खरी खरी सुनाई जा रही है। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल सत्य का निबेड़ा करते हैं कि सत्य बताया जा रहा है या नहीं। और जब वो समझ जाते हैं कि यही सत्य है, फिर उन्हें यही भाषा गुड़ से भी मीठी लगने लग जाती है। रातों को नींद नहीं आती जब तक वो बार बार सत्संग को सुनना ले। ऐसी हालत हो जाती है जब जीव सत्य को पहचान जाता है, अपने मालिक की आवाज को पहचान जाता है, तब वो कभी भ्रमित नहीं हो सकता। भ्रमित करने वाले पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन वो भ्रमित नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने मालिक को पहचान चुका है। वो जान चुका है कि मुझे कहां फंसाया गया है और मैं कैसे निकलूंगा। वो इस सत्य ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को समझ के जगत से न्यारा हो जाता है। लेकिन जो लोग पूर्ण विवेकी नहीं होते हैं, वो बेचारे किसी ना किसी कालदूत के षड्यंत्र में फंस ही जाते हैं। क्योंकि कालदूतों का पहला लक्ष्य क्या होता है? किसी भी प्रकार इस जीव के मन में उसके गुरु के प्रति अविश्वास भर देवे। वो कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा दिखाते रहते हैं कि कैसे भी विश्वास 1% भी कम हो जाए। और याद रखना मेरे भाइयों, जैसे ही 1% विश्वास कम होता है, फिर वो होता ही चला जाता है, क्योंकि विवेक की कमी हो जाती है। जो पूर्ण विवेकी है वो केवल ज्ञान को समझता है और सत्य सत्य का निर्णय कर ही लेता है। ये लकड़बग्गे तो आते ही रहेंगे, शेरों के बच्चों को खाते ही रहेंगे। आपने देखा होगा लकड़बग्गे का सबसे बड़ा दुश्मन शेर का बच्चा होता है। जंगल में अगर एक शेर का बच्चा और एक हिरन का बच्चा साथ साथ बैठे हैं और लकड़बग्गा आ जाए तो वो हिरन के बच्चे को नहीं मारता, सबसे पहले वो शेर के बच्चे को मारता है, क्योंकि उसको पता है अगर ये शेर का बच्चा बड़ा हो गया तो
पता नहीं मेरा कितना भोजन ये साफ कर जाएगा और मेरी दाल नहीं गलेगी। इसलिए ये काल के दूत, ये लकड़बग्गे क्या करते हैं, ये जीवों को उसके गुरु से दूर करते हैं। जैसे लकड़बग्गा शेर के बच्चे को दूर कर देता है शेर से। शेर और शेरनी से दूर करने के बाद उसको आराम से शिकार बनाया जा सकता है। यानी सतगुरु की शरण में जो जीव होता है, पहले उसके कान भरे जाते हैं, गुरु के प्रति अविश्वास पैदा करवाया जाता है, और जो गुरु के प्रति अविश्वास पैदा कर लेता है वो उन लकड़बग्गों के हाथ में चला जाता है। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं। ये तो केवल गुरु की दया है कि वो उस पे दोबारा दया करके उसको फिर अपनी शरण में ले ले, अन्यथा वो काल के मुंह में जाने से कभी नहीं बच सकता। तो मेरे भाइयों, हर चीज को समझना है। अलग अलग ग्रंथों में हर चीज बताई जा चुकी है। मेरा काम केवल ग्रंथों में से निकाल के सत्य को सामने रखना है। अगर आप इस सत्य को पहचान जाते हो तो मेरे भाई, इस जन्म में आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इस सत्य को पहचानने में भूल कर देते हो तो मेरे भाई, 1,84 में जाने से भी कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए बार बार कहता हूं कि सबका होगा लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। सत्संगों को सुनो, सत्संगों में बताए हुए शब्दों के भावों को पकड़ो, हर चीज क्लियर हो जाएगी। किसी के भरम में नहीं आना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानना है। तुम्हारे अंदर से ही आवाज आएगी कि यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। जिस दिन ये आवाज आ गई, समझ जाना मेरे भाई कि तुमने अपना गुरु चुन लिया है। अब तुम्हें तुम्हारे गुरु से दूर कोई नहीं कर सकता। वो शब्द गुरु सबके अंग संग है, वो शब्द गुरु सबके साथ है। बस उसे पहचानने वाली आंख नहीं है किसी के पास। इसलिए बोला गया वो शासानो वक्त नहीं, बस देखने वाली आंख नहीं। और गुरु केवल वो देखने वाली आंख ही प्रदान करता है। इसीलिए बोला गया शब्द बिना सुरत आंधली, कहो कहां तो जाए और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अब इस दोहे को भी कई लोगों ने इतना तोड़ मरोड़ के समझा दिया कि क्या बताऊं, हैरानी आती है। वो क्या कहते हैं कि शब्द बिना सुरत आंधली, कहो कहां को जाए, यानी कि पहले शब्द प्रकट हो जाएगा, उसके बाद उसमें सुरत लग जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता मेरे भाई। पहले सुरत को साधना होता है, उसके बाद जब वो सज जाती है, कहां पे? शब्द द्वार पे। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। गुरु का काम होता है शब्द द्वार पे सुरत को स्थिर करवाना। जब सुरत स्थिर हो जाती है शब्द द्वार पे, तब शब्द स्वयं प्रकट हो जाता है। इस अज्ञान में कोई ना रहे कि पहले शब्द प्रकट होता है, सुरत फिर लगती है उसमें। पहले सुरत स्थिर की जाती है शब्द द्वार पे, तब जाके शब्द गुरु दया करता है और प्रकट होता है। इसीलिए बोला गया सुरत फंसी संसार में, दासे पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सुरत बांध स्थिर करो, यानी हुक्म दिया जा रहा है क्या करना है? सुरत को स्थिर करना है। किसने करना है? तुमने करना है। अगर शब्द ही पहले प्रकट हो जाए तो सुरत तो अपने आप ही स्थिर हो जाएगी, फिर करेगा कौन? इतना भी नहीं विचार कर पाते हैं और वाणियों को खोलने के लिए लगे हैं। अरे भाई, पहले अपना कोर्स पूरा कर लो, टीचर बाद में बन जाना। पहले सही से शिष्य बन जाओ, गुरु बाद में बन जाना।
समझा रहा हूं प्रेम से, समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं।